हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स के जॉब एनालिसिस को पढ़ेंगे एंड वील डायरेक्टली जंप इनटू पॉइंट फैक्टर मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी टाइप के जॉब को, उसके ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना कि वो जॉब कैसे टाइप का है। सो हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर कि जॉब एनालिसिस किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखना नहीं है, इट इज़ एग्जामिनिंग द रोल ऑफ द पोजिशन इट सेल्फ। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इट विल हेल्प यू टू क्रिएट गुड जीडीज फॉर योर कंपनी। इट विल हेल्प यू इन बेटर हायरिंग डिसीजन। ये आपके जॉब वैल्यू को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। एज इन आप समझ पाओगे कि क्या एस डी वन की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एस डी टू से कैसे डिफरेंट है, एस डी टू की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एस डी थ्री से कैसे डिफरेंट है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू कंडक्ट बेटर परफॉर्मेंस रिव्यूज, बिकॉज आपके पास जब क्लैरिटी होगी कि क्या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ है, यू विल बी एबल टू रेट योर एम्प्लॉय इन अ बेटर फैशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट फैक्टर मेथड। ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव होते हैं रैंकिंग। रैंकिंग हम नहीं करते बिकॉज कम रिलायबल है। ब्रेक डाउन जॉब्स इनटू की फैक्टर्स। की फैक्टर्स क्या है? स्किल्स, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर किसी को कुछ ना कुछ वेटेज और कुछ ना कुछ पॉइंट्स असाइन हो रखे हैं। ठीक है, अब इन सब का समेशन आपका जॉब वैल्यू देगा। जॉब वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कौन सी जॉब कैसी रैंक कर रही होती है। क्यों प्रेफर्ड है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कंसिस्टेंट है और पे ग्रेड में एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत इसकी हेल्प लग जाती है। हम इसके स्टेप्स को फटाफट देखते हैं। तो पहला स्टेप है कि चूज़ योर की फैक्टर्स। फैक्टर्स हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, सो वी विल चूज़ द फैक्टर्स अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 5 फैक्टर्स अलॉट कर रखे हैं। उसके बाद वी विल ऑल्सो डिसाइड द रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल लाइकर्ट स्केल जनरली यूज़ होती है। 1 to 5, आप 1 to 3 भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस भी यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नंबर दे दीजिएगा। थर्ड इज असाइन वेट्स टू ईच फैक्टर। जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स असाइन किए थे उनको अकॉर्डिंगली हम वेट देंगे। ये टोटल आप जब ऐड करेंगे ये सब 100%, तो 100% ऑफ द जॉब में कि नॉलेज एंड स्किल्स कितने परसेंट लग सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी परसेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वेट्स असाइन कर रखे हैं। उसके बाद हम हर एक फैक्टर के अकॉर्डिंग हम उसको रेट करेंगे। उसके बाद फिर रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से। उसके बाद ऐसे कॉलम वाइज बनाएंगे और उसका सम निकाल देंगे, तो हमारे पास टोटल स्कोर आ जाएगा एक जॉब का। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। एक कंपनी है, टेक कंपनी है, जिसमें मैं एस डी वन के लिए जॉब एनालिसिस कर रहा हूँ बाय पॉइंट फैक्टर मेथड। यहाँ पे हमने वही 5 की फैक्टर्स यूज़ करे हैं। नॉलेज एंड स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस, कम्युनिकेशन। और इंडिविजुअली वैसे हमने सेम वेट्स ले रखे हैं वहाँ से। हमने रेटिंग यहाँ पे 5 पॉइंट ऑफ लाइकर्ट स्केल में करी है, 1 to 5, वेयर 5 रिप्रेजेंट्स दी बेस्ट केस सिनारियो एंड फर्स्ट रिप्रेजेंट वर्स्ट केस सिनारियो। तो यहाँ पे हमने 4 4 रेट कर रखा है इसको। नॉलेज, स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड वर्किंग कंडीशन में हमने 3 रेट कर रखा है। तो 4 into 3 इज 12, तो ये वहाँ पे 1.2 हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी देखा 25 into 4 100 हो जाएगा, 101। सिमिलरली बाकी 3 फैक्टर्स के लिए तो टोटल को जो आ रहा है दैट इज़ 3.55 बाई आउट ऑफ 5। तो ये 3.55 रेट कर रहा है ऑन जॉब एनालिसिस। मे बी जो एच डी टू है वो उससे थोड़ा हायर रेट करे, मे बी 3.74 एज पर दी जॉब एनालिसिस डन। तो हमने बहुत ब्रीफ में आज जॉब एनालिसिस बाय पॉइंट फैक्टर मेथड देखा। नेक्स्ट हम हे मेथड से देखेंगे जॉब एनालिसिस करना। ये 2 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।